जी स्टूडियो विच अज हुण इस वेले असां कोल मौजूद न मेहमान असां ने जनाब शाहिद हाशमी साहब जेरे इस वेले जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी जिसे आमतौर पर नैप ने नाम पर जाना जाना उसने मरकजी रहनुमान और अपनी तालब इल्मी जिंदगी ने जमाने में मुख्तलिफ नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ एहतजाजा जे भी शरीक रहे और इन्हां नाल मैं गल कर सा कि इन्हां दी जिंदगी ने जेडे तजर्बात असां ने आज़ाद कश्मीर विच एहतजाज ने बारे विच ओ कहन और शाहिद साहब तुसां ए दसो बहुत शुक्रिया तुसां कि तुसां प्रोग्राम विच आए हो ए दसो कि तुसां सब तो पहले अपनी जिंदगी च केड़े एहतजाज विच गए सो सब तो पहले तो शमा साहब शुक्रिया अदा करना तुसां और तुसां दी टीम ना कि अज तकरीबन ये है कि असां ऐसी स्टेज पर कि यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह तो कि असां एक नॉर्मल प्रोटेस्ट की अज असां किधर बेही के तो बाकी लोगों तक पहुँचाई सकने हैं। अदरवाइज तो सूरत हाल इत्थे जियां रही है कि अगर कॉलेज तो आम स्टूडेंट अपने मसाइल वास्ते भी कदे जुलूस कढ़िया तो पुलिस ना इतना सख्त लाठी चार्ज होया सिर्फ इस वजह तो कि अगर किधर लोकल इंतजामिया ने खिलाफ या लोकल MP या गवर्नमेंट की वो एहतजाज जरा ना काबिल कबूल नहीं सी तो सिर्फ इस वजह तो कि उस ना कोई पुरसाने हाल ही नहीं सी। इस तरह स्टूडेंट की गिरफ्तार करी गए तो उन्होंने वालदेन की बुलाई किया तो इतनी इंसल्ट की थी तो ये नहीं सूरत हाल हूँ मैं तुसें दसना कि असां जिस तरह एज ए स्टूडेंट लाइफ जो है ना प्रोटेस्ट काफ़ी दफ़ा इस तरह होया है कि कॉलेज दियां एग्जाम दियां फीसां वधियां या इस तरह के इशू उठाए गए कि जड़े कॉलेज तो दूर लड़के सन सपोज के गाँव के लड़के बसां पर रछने रहे तो उन्हें की बसां ले नहीं बिठाने रहे या फर्ज किया कि कोई एक्सीडेंट होया तो कि किसी स्टूडेंट ना कोई एक्सीडेंट होया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने की कोई तैयार नहीं सी जबकि उसने कोई गलती नहीं हुई। ऐसी किसी भी मसले पर यानी कि जैसे स्टूडेंट गरीब स्टूडेंट कोई भी आम स्टूडेंट अगर किसी भी मसले पर इशू आना तो कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई स्टेप किन्नी कि असा यूनियन भी कोई नहीं है असा आपस में इकट्ठे करी क्या तो प्रिंसीपल को जाने और कॉलेज भी अगर तुसाने नाल स्टैंड नहीं करना तो तुसां कोल और कोई रास्ता नहीं बची जाना कि तुसां सिर्फ जड़ा ना अथॉरिटीज़ की टच करो उन्होंने डायरेक्ट। और कितनी दफ़ा ऐसे होया कि अथॉरिटी जड़ियां ना अगर कोई 4-6 स्टूडेंट गए तो उन्हें की उन्हें इस तरीके उन्हें डिस्करेज किया है कि वो नेक्स्ट टाइम ना ही अच्छा तो बेहतर है। फिर अगर पोलिटिकल पार्टी से स्टैंड लिया यानी कि असा भी कितनी दफ़ा उसने गए हैं और इतने ही मैं दसना कि जिस वक्त असा सड़क पर गए हैं तो प्रोटेस्ट ना क्योंकि और कोई वे नहीं सी रही गया कि तुम बाकी स्टूडेंट की कहनी गया था सड़क पर जैसे चाहिए गया था आम राय आमा ने दरम्यान अपना शो करो कि असा नाल ज्यादती हुई है। जिसने इस तरह गए हैं तो अक्सर इस तरह होया कि एडमिनिस्ट्रेशन या अथॉरिटीज़ कि एक काबिल कबूल नहीं होया कि तुसा जड़ा ना विदाउट एनी नोटिफिकेशन के इन्हें की नसीहत कराई जाए कि और उसने अंदर यह है कि हमेशा ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि लाठी चार्ज आंसू गैस इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है कि ये इल्जाम आया है कि इन्हें जड़ा ना अलग उला किया है। शायद साहब आम तासर यह है कि जो मुजाहरे वगैरह होने ना इसने पीछे ज़ाहिर कोई ना कोई सियासत होनी है। स्टूडेंट्स ने जो मुजाहरे होने आम तौर पर आख्या जाना कि उन्हें बड़ा शौक होना भी मुजाहरे करा या जो उन्होंने लीडर ना वो चाहते जी कि मुजाहरा इस तरह वै तो असन भी तरह टोटाट बनाए तुसा ज़ाहिर इसने जो गुजरे हो तुसा क्या ख्याल है। मैं तुसें एक एहतजाज ने इतना जिक्र कर सा कि क्योंकि अस मीरपुर कॉलेज च रहे हैं तो मीरपुर ने एहतजाज ना कि उपरला जिथा जिसकी इसलिए कायद आजम चौक आया जाना उथे पहले उसना ना जड़ा ना उथे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसने पर एग्री सी उसना मकबूल बट जड़ा ना चौक ना रखा जाए उसने पर क्योंकि मैं बल्कि सुनिया कि कुछ लोग आखने कि वो जरा चौक है उसका ना है कायदे आजम मकबूल बट शहीद चौक इसे तरह दो राय पाई जानी है उसने पर कंट्राडिक्शन है काफी उसने पर इस तरह किया कि चंद स्टूडेंट्स जड़ा ना उसले ये अथॉरिटी क्या है कि एक क्योंकि इसने नाल कायदे आजम स्टेडियम जो तुसा रखे है ना तो इसना जाहिर है कि चौक जड़ा ना मेन चौक शहीद है तो एक और शहीद होया इस धरती ना मकबूल बट इसका ना रखा जाए वो अथॉरिटी पहले उसने पर एग्री सन उस तो बाद जी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चाहे किसी भी प्रेशर की वजह तो उन्हें अचानक इसका नोटिफिकेशन चेंज किया जिसने पर असा स्टूडेंट उसलै काफ़ी एतराज़ किया उसने एक पार्टी नहीं सी नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन तमाम स्टूडेंट पार्टियां शामिल सन अंजुमन ताजरा विच उसने नाल असा ने जरा
ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੇ ਜੈਨੂਇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣੇ एहतजाज किया जाना और प्रोटेस्ट और उस प्रोटेस्ट वो क्योंकि मजबूरी होनी है उन्हें प्रोटेस्ट की लाजमी जड़ा ना उसका करना क्योंकि लोकल अथॉरिटीज किसने भी कोशिश करनी दैट्स फाइन और कितने अच्छा ये दसो भी जेरे एहतजाज ने तरीके होने असां ने मुल्कां च खास करी पत्थर मारो जी टायर सारो दुकाना भनो इसने इसकी क्या जरूरत होनी है उसने ये सिर्फ जी रीजन है ना कि प्रोटेस्ट सिर्फ पीसफुल होना है क्योंकि जो स्टूडेंट या कोई बंदा भी करना है सिर्फ ये होना है कि लोकल लोगों की मोबिलाइज अपना एक मौकफ दसिया जाए कि इस वजह तू असा जरा ना एहतजाज करने हैं बल्कि बाज़ औक़ात पोस्टर में लिखे होना है जरा ना और एहतजाज जरा है एक सीधी बात है कि कोई भी बंदा किसी भी सोसाइटी ने अंदर शौक नाल नहीं करना जरा एहतजाज अगे एक गल है कि प्रोटेस्ट जरा प्रोटेस्ट जरा वायलेंस आना है वायलेंस तां आना है कि उन्होंने लोगों की हेर नहीं सुनिया नहीं जाना एक किस्म का उन्होंने इज़हार है लेकिन पुराना एहतजाज की सुनना कोई नहीं मैं तुसें की दसना कि वो अगर मैं इसकी गल की एक्सप्लेन करा मजीद यह है कि नॉर्मली उत्थे पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाना है उसकी वायलेंस की जी शेप है वो लोकल अथॉरिटीज ने स्पेशली जरा स्टेट ने अंदर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जी सूरत हाल है उसने अंदर कोशिश ये की जानी है कि यह जी है वायलेंस वो इन्हों पर उठाई जाए हालांकि कदे भी इस तरह नहीं होया कि लोकल प्रोटेस्ट उन्हें की है जिस वक्त अगर एक स्टूडेंट की या किसी प्रोटेस्टर की अगर लाठी चार्ज उसने बनाया जाए उसने कोई मौका नहीं रह जाना कि वो लाठी की रोके अगर उसकी जरा ना उसने पर अगर शैल सटे जाने उसने कोई ये चांस नहीं रह जाना रिएक्शन ना कि वो शैल की वापस फेंके मैं तुसेंगी एक दसा कि ए बल्कि एक ठीक रीजन उसकी वजह तो मैं आख सक उसकी वजह तो है कि बहुत सारी जी ट्रैफिक है हो ही सकना है कि ट्रैफिक की किसी रक्शे वाले की या किसी और लोकल ट्रैफिक की कोई ब्लॉकेट इसना बेहतर है कि उस रास्ते की ब्लॉक किया जाए और बाकी ट्रैफिक या बाकी जनता की कोई परेशानी ना हो सिर्फ प्रोटेस्ट वाले लोग इतना रहन और अपनी वॉइस बजाई सकन जी लॉजिक है वो है तो बाकी मुख्तलिफ शेप्स अच्छा हुण ए जरा एक बड़ा अनोखा तरीका इख्तियार किया है जरा अपने तनवीर अहमद और सरदार शमीम वगैरह कि उत्थे जेह्ड़े लीडरां ने पोस्टर लगे हुए या बड़े बड़े बिल बोर्ड जिन्हें आख्या जाना उन्हां पर रंग काला रंग डोली का एहतजाज तरीका उन्हें इख्तियार किया और उसने पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया तो ये तुसां ना क्या ख्याल है कि ये एहतजाज ना क्या नवा रंग है कोई मैं तो इस हवाले नाल आखना कि यह तो एक बड़ा सिविलाइज या इन्होंने एक प्रोटेस्ट है कि जिहड़ियां इलीगल यानी कि पोस्टर्स हैं जेह्ड़े किसी भी कारोबार ने नहीं हैं बिजनेस ने नहीं हैं किसी ने और सिर्फ जाती चंद लोगों की तशहीर ने जेह्ड़े कोई पब्लिक फिगर भी नहीं हैं बल्कि नफरत का एक इजहार है मैं पब्लिक फिगर इस वजह तो कि कोई लीगली तौर पर किधर पेड या ऑथोराइज नहीं है कि जरा जिसला एक सारे एक सेलिब्रिटी होनी है कोई फिल्म स्टार है उसना कोई पोस्टर है तो वो जरा ना बहुत समझो कि लोगों ना होना है उसने पैसे पेड होए होने सारी चीज उस हवाले नाल ये फिगर नहीं बल्कि इंपोज किए गए लाइक इन लीगल इन्होंने कोई लीगल हैसियत नहीं है मैं इसने एक एग्जांपल लास्ट टाइम ये देना कि तुम तको कि कितना तजाद है उत्थे कि लास्ट ईयर इस तरह होया कि उत्थे सिटी मीरपुर के अंदर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ने काफी लोग उसने रोजगार नाल मुंसलिक होने उन्होंने बल्दिया सिर्फ इस वजह तो पोस्टर उतारे गए कि इन्हें फीस नहीं पे की थी उस वजह तो और इतने जिस तरह उतारे उन्हें इस तरह उतारे कि विदाउट एनी नोटिफिकेशन उसने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज काफी प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने बड़ी कि इसने भी तुसा कि नोटिस देना चाहिए वीक नोटिस दो 24 आवर नोटिस दो उन्हें उतारे उन्होंने नुकसान होया और काफी लोगों का कारोबार भी मुतासर होया रोजगार भी और एक तरफ ये सूरत हाल है कि इस टाइप ने निजाम दूसरी तरफ यह सूरत हाल है कि एक इलीगल बोर्ड हैं जेह्ड़े शख्सियत ने चाहे शख्सियत ने और एक जगह नहीं है ये हर डिस्ट्रिक्ट हर शहर इन्हें मेन जगह मिली है जरा हूँ जाहिर है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सैंपल उस एरिया ना बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशन होना कोई ऐसी है वो नॉर्मल और कोई माइट भी इस टाइप ना तो एटमॉस्फेयर है कि वो बरादरी की बाज़ औक़ात नॉमिनेट करना
हर बरादरी ने 2-4 लगे हो सन इस टाइप दी चीज़ां यानी कि जेह्ड़ा एक पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं प्रमोशन च उन्होंने कोई रोल नहीं है ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटी रोल है तो अगर वो इलीगल मैरिज बोर्ड लगे सन और इन्हें एक बड़ा सिविलाइज या प्रोटेस्ट है कि बजाय के इन्हें लोगों ने हालांकि ऊपर जो नफरत का इजहार या परसन पर फिजिकली कुछ किया जाए एक सिंबॉलिक टाइप प्रोटेस्ट है जरा उन्होंने असाइन बोर्डा पर जरा ना वो इस तरह सिंबल जो इलीगल हैं एक सिंबॉलिक या प्रोटेस्ट है और मैं समझना कि इस सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ये कोई सजा नहीं है कि उत्थे जरा कोई प्रोटेस्ट ही ना करी सके अगर लोग निकलना है इस वक्त प्रोटेस्ट की सूरत हाल में 2 एग्जाम्पल देना कि इलैक्ट्रिसिटी नहीं इसलिए शॉर्टेज है 10 तो 12 घंटे इसलिए आज़ाद कश्मीर ने अंदर बिजली ने शॉर्टफॉल यानी एवरी डे लोड शेडिंग का कोई स्कैड्यूल नहीं है जिस वेले उन्होंने मर्जी ऑन ऑफ करन इस टाइम और लोग इतने अंजुमन ताजरा प्रोटेस्ट करनी पई है वकला की बार्स करनी पई हैं सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट करनी पई है आम तरह लेकिन क्या वजह है कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं कोई सुनवाई नहीं है उन्होंने को कोई चांस ही नहीं है यानी कि स्टूडेंट्स ने पेपर होने पे हर बंदे वास्ते ये चीज़ कीमती है और साथ यह है कि मंगला डैम है जिसमें बिजली प्रोड्यूस होनी है उसने बावजूद 12 तो 14 घंटे वो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं है तुसां ज़ाहिर इंग्लैंड विच भी इन्वॉल्व हो सरगर्मी नाल तुसां इन्वॉल्व हो सियासत विच नैप ने हवाले नाल भी तो बाकी जिहड़ी इत्थै खास करी खुद मुख्तारी नी सियासत होनी है तुसां दा क्या ख्याल है कि अगर इन्हां बंदियां की छोड़िया ना गया रिहा ना किया गया तो क्या इत्थै इंग्लैंड विच कोई एहतजाज हो सकना या मिल्खै च कोई गल अग्गै वधी सकनी है इस हवाले नाल ख्याल आई डोंट थिंक सो कि जिहड़ी है ना कि इन्हें कुछ ऐसा कोई जुर्म किया है कि जरा ना कि किसी इमलाक की नुकसान पहुँचाया जी लीगल सी कोई भी ये तमाम तो उस सूरत अगर इन्हें किए इन्हें दसने गया जिस तरह असा सुनिया कि 14 डेज ना रिमांड लिया गया तो असा अथॉरिटीज़ की स्टेट इस गल पर गल करने कि अगर इस चीज़ की वापस ना लिया गया गैर मुशरूत उन्होंने रिहाई ना की गई किसी असा इसकी मजीद अगर करसा और माइट भी इंटरनेशनल इदारे तक असा इस चीज़ की पहुँचा कि असा राइट जरा ना राइट ऑफ प्रोटेस्ट और उसकी जरा ना नुकसान पहुँचाया गया बुरी तरह और दूसरा ये है कि असा की रोकने की कोशिश की गई है और इस तो अलहदा वधी गया उसकना कि असा माइट भी इतने एम्बेसीज ने सामने जरा ना प्रोटेस्ट सैकेंड मरले जरा ना जाओ थर्ड मरले ये है कि अज तो यानी कि लोग सिंबॉलिक करने पैन तो कल ये मूवमेंट इतने नहीं चली जाए सकनी है कि इन्होंने लोगों की लोग जरा ना वो स्टॉप करी के इंटरनेशनल जगह भी और स्टेट ने अंदर भी ये जी है ना तो इस वजह तो इस सब टू दी अथॉरिटी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसकी किस एंगल ना लेने दे जस्ट स्टिल गॉट द टाइम यू नो टू रिजॉल्व दीज इश्यूज अच्छा मिसाल के तौर पर एहतजाज तो बाद भी उन्हें नहीं छोड़िया जाना उत्थे एहतजाज होना है इत्थे होना है उसने बावजूद समझने कि कोई फर्क नहीं पैना जिन्ना छोड़ने फिर क्या कर सकते मेरे ख्याल आई डोंट थिंक सो कि जी इतना जियां पोजन अगर फर्ज किया कि इतना जियां तो फिर नैक्सट यही है कि आई थिंक कि असा फिर भी जरा ना उस चीज़ की इस तरह ना किने कि असा आखने कि बिल्कुल लॉ इन आर्डर था असा लेकिन असा इस चीज़ ने भी बड़ी तरह हमायत कर रहे हैं कि लॉ जरा है ये सारे वास्ते हैं इसने सिर्फ जो है ना गरीब और स्टूडेंट लोग ही या आम लोग नहीं इसने उसने अंदर बड़ी मिनिस्टर्स वगैरह भी और सेक्रेटरीज भी ब्यूरोक्रेसी भी सारे इसने अगर कानून होना चाहिए सिर्फ जरा ना चंद आम जनता वास्ते है तो उन्होंने वास्ते नहीं है तो फिर उस कानून की कोई अहमियत नहीं है किसी ने अगर भी अच्छा जिन्हें एहतजाज किया है वो ये गल आखने जी कि अस तां करने हैं जे लीडर जेह्ड़े जिन्होंने फोटो लगे हुए ये लोगों ने नुमाइंदे नहीं हैं ये लोगों की लुट खसुट करने और लोगों ने हकूक ना जरा दावा करने कि असा तहफ़्फ़ुज़ करने वास्ते बैठे हुए थे ये नहीं करने लगे सो ये तो चलो एक दावा ना कि वो ये गल आखने लेकिन ये लोग जेह्ड़े ये इलैक्ट होई जाने ते उ'ऐ लोग ही उन्हें वोट देने तो इलैक्ट होने ना तो तुसां किस तरह आखी सकने हो भी ये नुमाइंदे नहीं हैं इस चीज़ा की तुसां किस तरह डिफेंड करी सकने हो मैं शमस साहब इस तरह यही दसा कि तुसें पता कि उत्थे जरा ना स्पेशली पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर लोगों की किस तरह इलैक्ट किया जाना और क्या सिलेक्शन का तरीकाकार है उत्थे तुसां इन्हां की जरा ना इन्हां की आई सकने हो कि बरादरियां ने नुमाइंदे तो है कि इन्हां बरादरियां चों ये किया जाना
और इन्हां चों अगर तुसां सारियां दी अगर बायोग्राफी चेक करो तो ये सारे बेसिकली बरादरियां ने नुमाइंदे जड़ा ना करने और उन्होंने अंदर भी ये है कि गरीब लोगों की और कॉमन लोगों की बरादरी के नाम पर जड़ा ना उनकी करी के तौर अपनी सिलेक्शन आने और उनकी लुट मार भी ठीक ठाक करने कि उन्होंने पैसे भी जड़ा ना जीना उस तो अलावा अगर इन्हें कॉमन लाए तको सारे नी बायोग्राफी सारे उस बैकग्राउंड पर और इलेक्शन ने दौरान भी इन्होंने सिलेक्शन जड़ा होना उत्थे जट राजा गुजर या इस टाइप नी तौर पर इन्होंने आपस च लड़ाई होनी है। चलो ठीक है कुछ पार्टियां विच बरादरियां जड़ियां वो डामीनेट करी गियां लेकिन इसने बावजूद ये तो नहीं आखिया जाई सकना ना कि वो नुमाइंदे नहीं क्योंकि पार्टियां ना तो सिलेक्शन एक तरीकाकार तो बहरहाल मौजूद है ना। आजाद कश्मीर असैम्बली नहीं भी टोटली सूरत हाल तक होना जी है ना जी है कि एक 40 सीट्स जिसने जी ना इंक्लूडिंग सिलेक्शन छोड़ के जी ना 12 सीट जी कि पाकिस्तान ने अंदरों जो माजरीन वास्ते उन्हें की 28 सीट इस तरह इसने जो जी 12 सीट ना जरा चक्कर है जो पाकिस्तान ने अंदरों वो जस्ट जी वो कंट्रोल करी रही है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करी रही है उसकी वाजह मिसाल है कि उसकी हिस्ट्री तक ही करो कि जी पाकिस्तान ने अंदर गौरमेंट आवनी है वो अपनी मर्जी ने बंदे चुनी के है अपनी मर्जी ने बंदे की जरा ना वो एडजस्ट करी गया तो 12 सीटा पर आने उसने 8-9 हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान के अंदर जी होनी उन्होंने सीटा होनी और इस तरह बाकी जड़ियाँ हैसीयत रही जड़ियाँ 28 सीट नहीं अंदर 28 सीट भी जड़ियाँ वो पैसे नाल यानी कि इन्हों को चार्ज किए जाने टिकट दिते जाने बिकने न सूरत हाल बराबर और उसने अंदर भी सिलेक्शन होनी है कि उसने अंदर भी यह सिलेक्शन होनी है कि एक कन्फर्म किया जाना है कि यह बंदा इंडिपेंडेंट कश्मीर ना तो नहीं है कि यह बंदा कौम की आज़ादी की गल तो नहीं करना यह बंदा सिर्फ एक ही गल करना है कि यस कश्मीर ना एक हल है वह है इंडिया वाले कश्मीर की भी पाकिस्तान ना लाड़ो तो बाकी भी ये यानी कि एक ही स्टैंडर्ड है और वह भी कश्मीर ना जड़ा हल है वो इन्होंने अपनी मर्जी ना होना है जड़ा हल जड़ा ना कि असा ने वे नाल ऐ गल करन ते ये कोई जमहूरी प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं है क्योंकि एक बहुत सारा तबका जड़ा अपनी स्टेट की आज़ादी की गल करना है उसकी इस प्रोसेस जो बाहर रखा जाना है और एक मुकम्मल जमहूरी प्रोसेस नहीं है ये एक अच्छा सिलेक्शन ना अच्छा तरीका आई सकने उस दुनिया ने अंदर जो जमहूरी प्रोसेस है ना हर तबके की अपनी राय ना इजहार करने नहीं वैल्यू दी जानी है और इलेक्शन के अंदर जो ना पूरा शेयर दिता जाना प्रोग्राम विच अशने ना और वक्त देने ना अज असा प्रोग्राम सी कि आज़ाद कश्मीर विच जरा एक एहतजाज ना अनोखा तरीका इख्तियार किया गया है कि जेडे सियासतदाना ने बड़े बड़े पोस्टर उत्थे लगे हुए बिल बोर्ड लगे हुए उन्हां पर कुछ बंदियां रंग डोली तय एहतजाज किया उन्हें गिरफ्तार किया गया इसने विच और जाहिर है कि ये गिरफ्तारी जी है उस वेले मौजूद हालात विच और ये अगे गल कुदर जासी ये असां तुसां सामने आने रहा लेकिन एक सवाल अपनी जगह मौजूद है जरा इस बहस विचों सामने आया कि असल क्या ये जेडे बिल बोर्ड न या ये जेडे पोस्टर न आया इन्हां दी कानूनी हैसीयत है क्या ये कानूनी तौर पर उत्थे लगे हुए या कि किसी कानून को इजाजत किंदियां बगैर ही उत्थे ये पोस्टर लगे हुए ये अपनी जगह सवाल मौजूद है जेरा जाहिर है जे मामला कोर्ट च गया तो जेडे इन एहतजाजियां ने जेडे वकील हो सन वो भी ये जाहिर है सवाल उठासन बहरहाल अज असां कोल वेला इस प्रोग्राम ना रोठाई सी इजाजत चाहसां अल्लाह सोने वाला।